हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू जेरेफ टीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक मोस्ट स्पेसिफिक टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ गुड्स। तो फ्रेंड्स, जब हम इकोनॉमिक्स में गुड्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स, गिवन गुड्स। लेकिन इनसे हटकर भी एक कैटेगरी और होती है गुड्स की, दैट इज पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स, क्लब गुड्स। तो आज की इस वीडियो में हम सेकंड टाइप के कैटेगरी के गुड्स को डिस्कस करेंगे। ओके, लास्ट टाइम एनटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन स्पेसिफिक आया हुआ था, दैट्स वाई मैं इस टॉपिक को इंक्लूड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और आप टेलीग्राम ग्रुप को वैसे भी ज्वाइन कर लेना अदर अपडेट्स के लिए। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी से रिलेटेड मैं काफ़ी सारी वीडियोस जो है चैनल पर डाल चुका हूँ, उसको भी आप जाकर चेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर। बात है कि गुड्स, हम यहाँ पे गुड्स किस चीज को कह रहे हैं। देखिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ गुड्स इन इकोनॉमिक्स विच आर डिफाइंड बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी एंड राइवलनेस। तो हमारे जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर 4 तरह के गुड्स है जिसको हमने डिफाइन कर रखा है एक्सक्लूडेबिलिटी एंड राइवलनेस के बेस पे। सर, ये एक्सक्लूडेबिलिटी एंड राइवलनेस क्या है? चलिए इसको डिस्कस करते हैं एक बार। देखो, राइवल का मतलब क्या है? ए गुड हुज कंजम्पशन बाय वन कंज्यूमर प्रिवेंट्स साइमल्टेनियसली कंजम्पशन बाय अदर कंज्यूमर। तो एक इस तरह का गुड्स जिसको अगर किसी एक कस्टमर ने कंज्यूम कर लिया तो वो दूसरे के कंज्यूम करने के लायक नहीं रहता। याद रखना, राइवल का मतलब क्या है कि अगर किसी एक कस्टमर ने एक प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लिया तो दूसरा कस्टमर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं कर सकता, इसका मतलब होता है राइवल। सेकंड है एक्सक्लूडेबल। एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या है? ए गुड फॉर विच इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट कंज्यूमर्स हु हैव नॉट पेड फॉर इट फ्रॉम हैविंग एक्सेस फॉर इट। मतलब कि एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या है कि जिस कंज्यूमर ने उस गुड्स के लिए पेड नहीं करा तो वो उस गुड्स को यूज भी नहीं कर सकता। चारों के चारों टाइप्स है वो इन 2 थिंग्स के ऊपर ही बेस्ड हैं, तो इसको अच्छे से याद रख लेना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब बात करते हैं प्राइवेट गुड्स। सबसे पहला जो टाइप आता है वो होता है प्राइवेट गुड। अब प्राइवेट नाम से सजेस्ट हो रहा है प्राइवेट, भैया किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मतलब कि किसी एक व्यक्ति का उसके ऊपर अधिकार है। तो अब प्राइवेट गुड्स कैसे होते हैं? प्राइवेट गुड्स वो होते हैं जो कि एक्सक्लूडेबल भी हैं और राइवल भी हैं। तो प्राइवेट गुड्स कौन से हैं? प्राइवेट गुड्स वो गुड्स हैं जो कि एक्सक्लूडेबल भी हैं और राइवल भी हैं। ठीक है, अब एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या कहा था मैंने कि वो गुड्स जिसके लिए कंज्यूमर ने पेड नहीं करा वो उसको यूज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब प्राइवेट गुड्स ऐसे हैं जिनको हम पेड करके ही यूज कर सकते हैं। और राइवल गुड्स कैसे होते हैं? जिसको एक कंज्यूमर ने अगर कंज्यूम कर लिया तो दूसरे के लिए वो किसी काम के नहीं बचते, तो ये राइवल भी है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइवेट गुड्स किस तरह के गुड्स हैं। ऑप्शन दे रखे होते हैं एक्सक्लूडेबल एंड नॉट राइवल, एक्सक्लूडेबल, राइवल, नॉट एक्सक्लूडेबल, राइवल। तो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो एक चीज क्वेश्चन यहां से बनता है कि प्राइवेट गुड्स किस तरह गुड्स हैं, वो एक्सक्लूडेबल भी है और राइवल भी है। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल ऑफ प्राइवेट गुड्स इंक्लूड फूड, क्लोथ्स, फ्लावर्स। दे आर यूजुअली लिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ दिस गुड्स। तो इस गुड्स की जनरली क्या होता है, जो क्वांटिटीज होती हैं वो कैसी होती है? लिमिटेड होती है। और ओनर्स एंड सेलर प्रिवेंट अदर इंडिविजुअल फ्रॉम एंजॉयिंग देयर बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ देयर रिलेटिव स्कैरसिटी। मैनी प्राइवेट गुड्स आर एक्सचेंज फॉर पेमेंट। क्योंकि इन गुड्स की स्कैरसिटी होती है, शॉर्टेज में होते हैं, इसलिए इसको पेमेंट लेने के बाद, मतलब कि कंसिडरेशन के बाद ही इसको एक्सचेंज किया जाता है। कोई कंज्यूमर इनके लिए पेड करेगा तभी हम उसको ये गुड्स प्रोवाइड करेंगे। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं। ओके, सो चलिए नेक्स्ट गुड पर चलते हैं, कॉमन गुड। अब बात आती है कॉमन। तो कॉमन गुड्स किस तरह गुड्स होते हैं? ये नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं बट राइवल। अब एक्सक्लूडेबल का मतलब भी आपको पता है और राइवल का मतलब भी आपको पता है। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब है कि इन गुड्स को कोई भी यूज कर सकता है, चाहे उसने पैसे दिए हो चाहे ना दिए हो। ठीक है। दूसरा बट ये राइवल है, लेकिन अगर एक पर्सन ने इसको कंज्यूम कर लिया तो दूसरे के लिए वो किसी काम का नहीं बचेगा। है क्लब गुड्स। अब क्लब गुड्स कौन से होते हैं? ये गुड्स जो है एक्सक्लूडेबल हैं, मतलब कि पेमेंट करोगे तभी आप इन गुड्स को कंज्यूम कर सकते हो, बट नॉन राइवल। ये नहीं है कि एक पर्सन ने कंज्यूम कर लिया तो दूसरा उसको नहीं कर सकता। ठीक है। अब एग्जांपल क्या है इसका? जो एग्जांपल है मेंबरशिप। आपने किसी भी चीज की मेंबरशिप लेनी है, ठीक है। मान लो आप कुछ मेंबरशिप होती है पेड भी होती है, कुछ होती है फ्री। जैसे कि किसी भी चीज की मेंबरशिप लगा के चल रहा हो, कोई एक चैरिटेबल सोसाइटी है, मेरे को उसकी मेंबरशिप लेनी है, फ्री भी होगी और पेड भी होगी। नॉन पेयर्स कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द एक्सेस टू द गुड्स। केबल टेलीविजन इज एन क्लासिक एग्जांपल। तो केबल टेलीविजन जो है वो एक क्लासिक एग्जांपल है किसका? क्लब गुड्स का। तो एग्जांपल के थ्रू भी आ सकता है कि बताओ केबल टेलीविजन कौन से गुड्स का एग्जांपल है? तो ये क्लब गुड्स का एग्जांपल है। इट रिक्वायर्स ए मंथली फीस बट एज नॉन राइवल आफ्टर द पेमेंट। तो इसमें आपको केबल टेलीविजन, आपको केबल आ रही है तो आपको इसके लिए मंथली पेमेंट कर रहे हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपके घर केबल आ रही है तो इसका मतलब किसी और के घर नहीं जाएगी केबल और कोई नहीं लगवा सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कि आप पेमेंट करो और आप केबल अपने घर लगवा लो।
ओके, तो ये कौन सा है? पब्लिक गुड। अब जो आती है पब्लिक गुड्स, अब पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं? ये नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं और नॉन राइवल होते हैं। तो सबसे सिंपल बात है, प्राइवेट गुड एक्सक्लूडेबल भी होते हैं, राइवल भी होते हैं। तो प्राइवेट का अपोजिट क्या होता है? पब्लिक। जो नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, नॉन राइवल होता है। ना तो आपको इसको पेमेंट करने की जरूरत है और ना ही ऐसा है कि एक पर्सन ने कंज्यूम कर लिया तो दूसरा पर्सन कंज्यूम नहीं कर सकता। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड्स इंक्लूड द एयर वी ब्रीथ। भाई जिस हवा में मैं सांस ले रहा हूं, ना तो मैं इसके लिए कोई पैसे दे रहा हूं और ना ही मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि मैंने कंज्यूम कर ली तो कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, तो कहते हैं कि आज के टाइम में जो चीज फ्री है वो एक हवा ही है जो हम बिना टैक्स के ले रहे हैं। ठीक है, बाकी तो हर एक चीज पर टैक्स लग ही चुका है। चलिए, पब्लिक पार्क्स हो गया, स्ट्रीट लाइट्स हो गया, ये ऐसी चीजें जो कि नॉन एक्सक्लूडेबल है और नॉन राइवल है। तो एग्जाम्पल के तौर पे भी आपसे क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है एग्जाम के अंदर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब एक एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, किस तरह के क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि आइसक्रीम कोन, वो किस तरह का एग्जाम्पल है, किस तरह के गुड्स का एग्जाम्पल है? पब्लिक गुड है, प्राइवेट है, क्लब है, कॉमन है। तो इसका आंसर जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर ठीक भी है या नहीं है।